साहब क्लास 9 मैथमेटिक्स सेकंड ग्रुप चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। स्टार्ट किया आज हमने रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हम कुछ इसकी डिफाइनिंग करेंगे, फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। बेटा रियल नंबर कौन से होते हैं जो आप आम रूटीन में मतलब ज़्यादा रियल नंबर ही आप यूज़ करते हैं। पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 जो पॉजिटिव नंबर में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी हमारे पास रियल नंबर ही है, -1 -5 -10 जो भी नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो भी रियल नंबर है। जीरो भी हमारे पास रियल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट में आ जाए वैल्यू स्क्वायर रूट 2 √3 और 5 तो ये भी हमारे पास रियल नंबर है। तो 2 - 3 अगर डेसिमल में भी नंबर आ जाए तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है। मैंने तो लिखा जैसे 2.3 15.2 11.37 5 तो ये डेसिमल में है तो ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। अगर तो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है। 5/2 4/8 तो ये भी क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर कोई भी नंबर आपको आ जाए तो वो आपके पास कोई मतलब नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वो आपके पास रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर की जी ये आपने याद रख लेनी है। अगर पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव, जीरो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो या स्क्वायर रूट में हो तो वो आपके पास रियल नंबर है। इसके बाद बेटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो अब रियल नंबर में से नेचुरल नंबर है, ठीक। अगर नेचुरल नंबर बेटा वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर हों, सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हों तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 पॉजिटिव की जानब चलते जाएं तो वो हमारे पास होल नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीजर है तो इंटीजर में मैथ में अक्सर हम यूज करते हैं इंटीजर। कोई इंटीजर लिखेगा तो इंटीजर में बेटा पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। इनमें दोनों नंबर कलेक्टिव करके आ जाते हैं, ठीक। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी 100 चलते जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी 100 चलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 0 से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 और नेगेटिव -1 -2 3 100 चलते जाएंगे तो इंटीजर में आ जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं वो ये इंटीजर लिखना -1 तो -2 जो मैथ में हम अक्सर यूज करते हैं। तो इंटीजर इसीलिए वर्ड यूज किया गया कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। तो वो हमारे पास इंटीजर होते हैं। अब इसके बाद रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, बेटा रैशनल नंबर वो होते हैं जो p और q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब p और q की फॉर्म में तो है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो p और q की फॉर्म में, लेकिन q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक। उधर ये पॉसिबल ही नहीं है कि q 0 हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। इधर कोई ना कोई इंटीजर होगा, p भी कोई इंटीजर है, q भी कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है कि कोई नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो इंटीजर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड, ठीक। तो p भी इधर कोई इंटीजर होगा, q भी इधर कोई इंटीजर होगा, लेकिन ये शर्त है रैशनल नंबर में कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे एग्जांपल है 25 और 5 क्या फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। अब मैंने 2 लिख दिया है तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो ये रैशनल नंबर कैसे होगा। तो बेटा ये रैशनल नंबर है, ये क्यों रैशनल नंबर है, 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 तो है ना, तो ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। इसके बाद बेटा इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p और q की फॉर्म में नो मतलब p और q की फॉर्म में नहीं है तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने तो लिखा कैंसिल भी किया हुआ कि p और q की फॉर्म में ना हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ओवर 2 √2/3 √5 ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू हमें जैसे दी हुई है डेसिमल में 3.14 100 चलती है तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू को एग्जैक्ट में दी हुई है 22/7, बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, तो ये नियरली वैल्यू खुद से हमने कंसीडर की है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये पाई की नहीं है, वो डेसिमल में ही है, ठीक है। तो ये हमें इर्रेशनल नंबर है, पाई भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो इसके बाद इर्रेशनल नंबर की
रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, तो उसकी दो कंडीशनें हैं, एक टर्मिनेट एक नॉन टर्मिनेट। ठीक है, इसको हम डिफाइन से एक्सप्लेन करते हैं। जी हम रैशनल नंबर की टाइप कर रहे थे, डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन में तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। अब डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं बेटा? द डिफाइन देखें, द डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन इन विच आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट में। बेटा वो ये कह रहा है अगर आप फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो फाइनाइट नंबर हो इन डेसिमल पार्ट में, डेसिमल में फाइनाइट नंबर हो तो वो हमारे पास डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, इज कॉल्ड डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 और 5, मैंने इसको किया डेसिमल में कन्वर्ट। अब जो डेसिमल में मुझे आंसर आया वो एक फाइनाइट नंबर में आया 0.4, मतलब ऐसे नहीं आया जैसे 1 आगे चलता जा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाके इसने रुकना है, एक फाइनाइट नंबर में आया डेसिमल में, तो ये हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होती है। जैसे मैं 3 और 8 को मैं फ्रैक्शन डिवाइड करता हूँ तो वो हमारे पास आया आंसर 0.375। अब जो हमें आंसर दी है वो एक फाइनाइट नंबर में दी है, फाइनाइट नंबर में हमें जब देगा जो आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम उसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइनाइट नंबर में आंसर मिलेगा, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो डिफाइनिंग वो यही कह रहा था डेसिमल फ्रैक्शन इन विच आर फाइनाइट नंबर होंगे ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में अगर फाइनाइट नंबर है तो वो इज कॉल्ड टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर हमें एक लिमिटिंग पॉइंट दी जाए, मतलब लिमिटिंग पॉइंट कि आपको डेसिमल में एक लिमिटिंग पॉइंट दे दिया है 0.4 एक लिमिटिंग पॉइंट है, मतलब हमें पता चला कि ये पास फिक्स आंसर दिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। इसके बाद नॉन डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन रिकरिंग। अब इसमें ये है, इसमें लिमिटिंग पॉइंट दिया था डेसिमल पार्ट में, इसमें ये है कि अनलिमिटिंग देगा, लेकिन इसकी दो कंडीशन है, पहले हम डिफाइन करेंगे। इन विच डिजिट आर रिपीटेड, पहली बात तो वो जो डिजिट है वो रिपीटेड होने चाहिए, गेन एंड गेन अगेन इन द सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए इन इट्स डेसिमल पार्ट में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 और 9, बेटा वो डिफाइन में ये कह रहा है कि एक तो वो इनफाइनाइट होने चाहिए, ठीक है, दूसरा वो रिपीटेड होने चाहिए ऑर्डर उनके। जैसे एग्जांपल करते हैं 2 और 9, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, वो आंसर दे रहा है 0.222 सो ऑन टू चलते जा रहे हैं। अब हमें इसने एक अनलिमिटेड पॉइंट दे दी है, मतलब कोई हमें फिक्स आंसर नहीं दिया। ठीक है, 0.2222 हमें ये नहीं बता रहा कि ये कहाँ जाकर रुकना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो ये ऑर्डर इसके सेम, उसने ये कहा था डिफाइन में इन द सेम ऑर्डर, उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इन विच डिजिट आर रिपीटेड गेन एंड गेन, वो जो ऑर्डर डिजिट है वो गेन एंड गेन रिपीटेड होने चाहिए। ठीक है, तो वो 100 ऑन टू चलते जाए इनफाइनाइट हो नंबर। ठीक है, मतलब 100 ऑन टू चलते जा रहे हैं, मैं ये नहीं पता कहाँ जाकर रुकने हैं। दूसरे वो रिपीटेड होने चाहिए, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट डेसिमल होंगे। ठीक है, तो 4 और 9 जैसे एग्जांपल में 2 लिया 0.36 ऑन टू चलते जा रहे हैं, तो क्या है कि हमें एक रिपीटेड हो रहे नंबर 36 100 ऑन चलते जाएंगे, तो ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं नंबर। ठीक है, एक तो वो रिपीट हो, दूसरा वो अनफाइनाइट, मतलब हमें ये नहीं बता रहा कि कहाँ जाके इसने रुकना है, तो वो नॉन टर्मिनेट होंगे। तो ये क्या है, इसको आप ये बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेट अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड दो कंडीशन में होंगे, एक तो वो रिपीटेड हो रहे हो, दूसरा वो अनफाइनाइट हो। ठीक, लिमिटेड बेटा वो होते हैं जो फिक्स आंसर दे दे हमें डेसिमल, अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो एक फिक्स आंसर आ जाता है हमारे पास, वो लिमिटिंग डिटर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। ठीक, तो इसके बाद इरेशनल नंबर में बेटा क्या है कि एक डिटर्मिनेट नो रिपीटिंग, मतलब एक तो वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, दूसरा वो 100 ऑन टू चलते जाएंगे, हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाकर रुकते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल लिया है स्केल ओवर 2 1.4 1 9 2 1 3 5 6 2 100 ऑन टू चलते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो अनफाइनाइट होंगे, ठीक है, दूसरा वो ना रिपीट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे होंगे नंबर, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई है 3.1415650। अब ये 100 ऑन टू चलते जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं बता रहा कि ये एक तो ये रिपीट नहीं हो रहे, दूसरा ये अनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं।
तो इंशाल्लाह बेटा ये तो मैंने आपको बेसिक डिफाइनिंग बताई है, जो आपको ये इन चीज़ों का इल्म होगा तो फिर ही आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।